होती है, तो उनको उस तरह के चैलेंज का जो जो है सामना करना पड़ता है। जब एयरफोर्स होती है वो पूरे ग्लोबल सिस्टम पे या बहुत एक वाइड रेंज में देखती है, दूर तक के रडार होते हैं उनके पास में, हजारों किलोमीटर, 2-4 हजार किलोमीटर से आगे तक के कोई दुश्मन का रडार पकड़ता है। अभी जो हमने अभी एक रडार की बात कर रहे थे S-500 की, तो उसमें जो रडार लगा हुआ था वो 2000 किलोमीटर तक की उसकी रेंज थी। किसी भी जो है मिसाइल को आइडेंटिफाई करने के लिए, और 800 किलोमीटर तक कोई भी जहाज आ रहा हो तो इस प्रकार से जो रडार करता है तो उसकी तैयारियां पहले से कर ली जाती हैं दूर से आने वाली। हम्म। लेकिन कोई चीज है कि सडनली आपके पास आ गई, तो उसको मारने के लिए ये मिसाइल बहुत कारगर है। इसमें जो प्रिसीजन है, इसमें प्रिसीजन का हम्म। मतलब बहुत ही एक्यूरेट है। जो मिसाइल का जो जहां आप चाहेंगे वहीं जाएगी, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखता है आज की तारीख में कि प्रिसीजन, जो कोलेटरल डैमेज ना हो। और इसके साथ साथ कोलेटरल डैमेज के कि हम एक बहुत सटीक, जहां दुश्मन का टारगेट वैल्यूएबल या वैल्यू एसेट्स हैं उसके ऊपर ही जाकर हमला करे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और जैसे मैंने पहले ही बताया था कि जो मल्टी रोल है वो, जो एक जो वर्सेटाइल है, इसकी हम्म। वर्सेटाइलिटी है कि भाई किसी भी जगह में किसी भी तरह से इस्तेमाल कर लो, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और जी। जैसे ये एक छोटा सा ये हम्म। समझिए कि इट इज लेस देन $500 million, तो वो अभी जो आज की तारीख में बहुत बड़े जो जो कोलैबोरेशन होते हैं या बहुत बड़ी डील होती हैं जो बिलियंस डॉलर्स में होती हैं, तो ये एक पार्ट है। जो उसके साथ साथ जो मैंने बताया कि जब हमको एक कोलैबोरेटिव वर्क को जो कोलैबोरेशन में होगा, जो इंडिया में बनाया जाएगा, जो इलेक्ट्रिक मैरीटाइम प्रोपल्सन, जो यूके की जो एक जहाज है या जो उनका नेवी है वो काफी पावरफुल है। वो पावरफुल होने से वो हमको सिस्टम यहाँ पर बनाया जाएगा और उस सिस्टम से जो है हमको फायदा हम्म। होगा। तो इस प्रकार से भारत के साथ में एक कंप्रिहेंसिव डील हुई है, जो कि ये भी एक उसका पार्ट है। तो जी। इसलिए कुछ एक पैकेज और पार्ट के रूप में देखा जाता है। ये हम्म। कोई स्टैंड लोन नहीं है, तो वो भी इनको भी कंसिडरेशन करना, और जिससे कि हमारे जो उनके साथ में कोलैबोरेटिव हम्म। एक्सरसाइज होंगी हर तरह की, और जो मैरीटाइम भी होगा हमारा समुद्र में, जो जो इंडो पैसिफिक में भारत का बहुत जो है एक जरूरत है, और हम्म। उसमें यूके जो हेल्प करेगा हमारी, या कोलैबोरेट करेगा, हेल्प क्या हम हाँ। कोलैबोरेट कहेंगे उसको, हाँ। तो चाइना का जो बढ़ता हुआ प्रभाव है उसको कम किया जा कुल सकता है। तो इस मिलाकर प्रकार कुल मिलाकर डॉक्टर जेके बंसल जी, अगर मैं समझ पा रही हूँ तो ये है कि सीमा पर जो सुरक्षा है वो और ज्यादा बेहतर हो पाएगी इनके आने से। अच्छा, यूके देवनाथ जी, इसमें थोड़ा सा और अगर ऐड करें तो ये जो एलएमएम है ये तेज है, सटीक है, बहुमुखी है, ये ड्रोन को, हेलीकॉप्टर को, छोटे विमानों को मार गिराती है, और इससे जो रणनीतिक तौर पर भी आप और ज्यादा आपके पास ऑप्शंस होते हैं, इसीलिए ये मिसाइल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आज के समय में। जी हाँ खुशबू जी, आज के वॉरफेयर में एक चीज जो जाहिर बात है, खासतौर से ड्रोन वॉरफेयर में, देखिए दुश्मन सैकड़ों की तादाद में ड्रोन लॉन्च कर सकता है। हम्म। सिंदूर के टाइम में हमने इसको दोबारा से देखा, यूक्रेन में भी देखा था, इसराइल के यहाँ पर भी, हमास के टाइम पे भी देखा था कि दुश्मन जब ड्रोन लॉन्च करता है तो वो एक साथ 100, 200, 300, 400 ड्रोन लॉन्च कर हम्म। सकता है। बिल्कुल। अब एक ड्रोन की कीमत जो है लो एंड में देख लीजिए $500 होती है, मिड रेंज में इस तरह के ड्रोन की कीमत $5000 होती है। तो ये युद्ध भूमि में संभव नहीं है कि 1000 या $5000 के ड्रोन को शूट डाउन करने के लिए आप 1 करोड़ रुपए की एक एयर डिफेंस मिसाइल लॉन्च कर दें। हम्म। तो लो कॉस्ट ऑप्शंस भी कमांडर के हाथ में होने चाहिए कि दुश्मन के जो ड्रोन आ रहे हैं, छोटे छोटे ड्रोन आते हैं, पास में वो 5 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 3 किलोमीटर की रेंज में, कमांडर को आइडिया भी है, एक्सपीरियंस भी है कि ड्रोन जो आ रहा है वो छोटा सा एक बॉम्ब लेके आ रहा है, महज 1 किलो का या 1.5 किलो का। तो जाहिर बात है उसके लिए आप आकाश मिसाइल नहीं लॉन्च कर सकते, कि क्योंकि जमीन पे कमांडर के पास आकाश मिसाइल कितने होंगे उस वक्त, 12, 24 या 36, और एक एक आकाश मिसाइल की कीमत 30 लाख। तो $5000 के ड्रोन को दुश्मन का, जो कि महज 1 किलो का एक हथगोला लेके आ रहा है, अब 30 लाख का आकाश मिसाइल नहीं लॉन्च करना चाहेंगे। तो कॉस्ट इफेक्टिव मिसाइल सिस्टम्स या टर्मिनल एयर डिफेंस सिस्टम्स होने चाहिए जो कि सस्ते भी होते हैं। हम्म। जैसे अभी एलएमएम है, जब दुश्मन का ड्रोन मात्र 8 किलोमीटर से और पास 6 किलोमीटर आ गया, और पास 4 किलोमीटर आ गया, और कमांडर अभी भी उसको अगर होस्टाइल समझता है, तो वो इस तरह के सस्ते मिसाइल्स का इस्तेमाल करके, रिलेटिवली सस्ते हम्म। मिसाइल का इस्तेमाल करके उसके दुश्मन के ड्रोन्स को शूट डाउन कर सकता है। दुश्मन हम्म। के ड्रोन तो स्वाम ड्रोन की तरह आएंगे ना, एक साथ हाँ। 12, 24, 36, 48, 72 ड्रोन आ रहे हैं आपकी तरफ। हम्म। तो सस्ते वाले एयर डिफेंस सिस्टम चाहिए।
अभी हमारी आर्मी बहुत ही जल्दी क्लोज इन वेपन सिस्टम्स भी एक्वायर करने जा रही है, जिसमें कि टर्मिनल डिफेंस के लिए, यानी दुश्मन का ड्रोन फिर भी 3 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 1 किलोमीटर पास आ गया, तो आप उसके ऊपर मल्टी बैरल रैपिड फायरिंग मशीन गन होंगी, उससे आप फायर करेंगे। ऐसी मशीन होगी जिसमें समझिए 2 बैरल होंगे या 4 बैरल होंगे, और एक बैरल से 1 सेकेंड में 100 गोलियां निकलेंगी, CIWS। और वो दुश्मन के ड्रोन को, जब वो महज 1 किलोमीटर दूर है, आधा किलोमीटर दूर है, शूट डाउन कर देगी। हाँ। कॉस्ट इफेक्टिवनेस बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कोई भी देश लाखों की तादाद में मिसाइल नहीं फायर कर सकता। हाँ, कोई भी देश लाखों की तादाद में गोलियां जरूर फायर ये कर बात सकता यूके देवनाथ जी आप जो कह रहे हैं ना, ये बेहद महत्वपूर्ण है। अच्छा डॉक्टर जेके बंसल, अगर हम पिछले कुछ समय को देखें, चलिए ऑपरेशन सिंदूर तो हमने किया है, हमें बहुत सारी चीजें समझ में आई है, इसके अलावा दुनिया में अगर हम देखें जो युद्ध चल रहे हैं, जिसका जिक्र यूके देवनाथ जी भी कर रहे थे और आप भी कर रहे थे थोड़ी देर पहले, चाहे वो रशिया यूक्रेन के बीच में हो या फिर इजराइल और हमास हुती, जो भी ये पूरा सर्कमस्टांसेस नजर आया है, इन तमाम युद्धों को देखते हुए भी हम समझ रहे हैं और सीख रहे हैं कि आने वाले समय में किस तरह से जो दुश्मन देश है वो वार कर सकता है, और उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप कितने ज्यादा प्रिपेयर हैं। क्योंकि ठीक है, आपकी तमाम चीजें बहुत बेहतर है, लेकिन इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान देकर ही युद्ध में पूरी तरह से विजयी हुआ जा सकता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने पूछा। और देखिए, भारत जो है लगातार अपनी शक्ति बढ़ाता जा रहा है, और मैं आपकी और आपके चैनल की तारीफ ये करूंगा कि इसके बारे में जो है आपका जो चैनल है अवगत कराता है जनता को, और मोटिवेट करता है जो हमारी जो मिलिट्री जी। ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे DRDO है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, या BEN है, उनको भी इससे जो है मोटिवेशन मिलता है। आपने बहुत अच्छी बात ये कही कि जो दुनिया के अंदर युद्ध हो रहे हैं, पहले जमाने में तो जो है वो एक बाद में मिलिट्री स्टडी की जाती थी, तो डे बाय डे टू डे बेसिस पे जो मीडिया है वो आपको अवगत कराता है कि किस तरह की आज की तारीख में लड़ाई हो रही है, क्या वेपन है। अभी आप देखिए, जो यूक्रेन और रशिया के बीच में एक ड्रोन वार चल रही है, और वो कैपिटल टू कैपिटल है। वो कीव पर ड्रोन चला रहे हैं, ये इधर जो है ड्रोन चला रहे हैं उनके मॉस्को के ऊपर में। तो अब जो पुराने जमाने का लड़ाई का सिस्टम था कि आप टैंक से लड़ रहे हैं या इन्फेंट्री लड़ रही है, बदल गया है। उसमें एयरफोर्स का रोल और जो मिसाइल्स का रोल, ड्रोन का रोल, और जितने भी ये बहुत बढ़ गया है। मतलब छोटी छोटी भी मिसाइल्स हैं, बड़ी बड़ी भी मिसाइल्स हैं, जैसे ये भी एक छोटी मिसाइल है, मल्टी रोल 6 किलोमीटर की है, और 12-15 हजार किलोमीटर की भी जो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। तो आज की तारीख में मिसाइल्स, ड्रोन और जो एक लॉइटरिंग ऑब्जेक्ट्स हैं, उनका जो महत्व बहुत बढ़ गया है दोनों तरह से, कि वो एक दुश्मन की जो स्पाइंग भी करते हैं, उनके बारे में सूचना भी लाते हैं और अटैक भी करते हैं। तो इस प्रकार से भारत भी अपने को उसी हिसाब से मोल्ड करके वेपन्स डेली जो है कोई ना कोई हमारा हथियार या तो कोलेबोरेशन में बनता है, या जो है हमारी जो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो उसको लॉन्च करते हैं। इस प्रकार से एक अच्छा माहौल बना हुआ है कि हमारी सेना अच्छी तरह से सशक्त हो जाए। पिछले 10 साल में इसको बहुत बढ़ावा मिला है, और अभी पिछले 2-3 साल में तो बहुत ही तेजी से, आप चाहे नेवी ले लीजिए, एयरफोर्स ले लीजिए या आर्मी ले लीजिए, तीनों के अंदर में बेहतर हथियार, बेहतर ट्रेनिंग हो रही है। अभी हमें जैसे बहुत सारी हमारी सबमरीन हैं, जो हमारे डेस्ट्रॉयर हैं वो बने हैं, जो अभी तेजस वो बनने वाला है, और जो जिस प्रकार से राफेल हमने लिया है, तो इन सबको देखते हुए भारत बहुत ही अपनी तरह से तैयार है, क्योंकि आज की तारीख में पता नहीं कब क्या हो जाए जो है। हालांकि इंटेलिजेंस होती है, पता होता है, लेकिन कई बार जो है दुश्मन कब अटैक कर दिए। तो और इसमें जो डिफेंसिव सिस्टम बहुत मजबूत होना चाहिए। और ये जो मिसाइल जो जिसकी हम बात कर रहे हैं, जी। लाइट वेट जो मल्टी रोल मिसाइल है, इसका डिफेंस में बहुत ज्यादा अहम रोल है। क्योंकि आप ये देखिए, भारत एक शांति प्रिय देश है, किसी को भारत जो है वो अटैक नहीं करता, लेकिन अगर कोई एकदम से अचानक भारत के ऊपर में अटैक करता है तो अपने आप को बचा सके, और बचाना बहुत जरूरी है। जब हम बचा पाएंगे, दूसरा सेकंड वॉर तो खैर जब भारत करता है तो उसको कोई झेल ही नहीं पाता। जैसे कि पाकिस्तान ने हमारे ऊपर में जो वो एक टेररिस्ट अटैक हुआ, उसके बाद हमने उनके ठिकाने ध्वस्त किए सारे टेररिस्ट के, उसके बाद जो उनके जो मिलिट्री बेसिस हैं, 11 मिलिट्री बेसिस को ध्वस्त कर दिया, उनका जो एयर डिफेंस सिस्टम को नाकाम कर दिया जो सिंदूर के दौरान में। तो इस प्रकार से भारत की शक्ति और जी। भारत की तैयारियां बहुत बेहतरीन हैं। और बिल्कुल। मैं
आपके चैनल से देशवासियों को कहना चाहता हूं कि हमारी जो डिफेंस फोर्सेस हैं, बिल्कुल हमारा देश सुरक्षित है। इस समय हमारी डिफेंस फोर्सेस के हाथ में है। बिल्कुल। जी। और ये सही बात है यूके देवनाथ जी, कहीं ना कहीं हम इससे इत्तेफाक तो रखते हैं निश्चित तौर पर कि पिछले कुछ समय से रक्षा क्षेत्रों में जो भी डील हो रही है, चाहे रशिया के साथ हमने किया हो, हम उसका नतीजा हमने ऑपरेशन सिंदूर में देखा है, अब हम ब्रिटेन के साथ ये डील कर रहे हैं। कुल मिलाकर हमारी हर एक डील ये बता रही है कि हम किस तरह से अपने आप को और ज्यादा मजबूत कर रहे हैं हर बीतते दिन के साथ। खुशबू जी, इसमें कोई शक नहीं है कि भारत में हाल के सालों में हमारी डिफेंस फोर्स की कैपेबिलिटी में बहुत ज्यादा इजाफा हुआ है। सबसे बड़ी बात है कि मेक इन इंडिया के तहत हम हाँ। हमेशा कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा वेपन सिस्टम्स, अम्युनिशंस, बॉम्ब्स, रॉकेट्स, मिसाइल्स इंडिया में ही बने। तो होता सिस्टम ऐसा है कि अगर आर्म फोर्सेस को कोई वेपन सिस्टम चाहिए तो हम उसकी जो स्पेसिफिकेशंस हैं कि वेपन सिस्टम्स कैसा होना चाहिए, उसमें क्या क्या खूबियां होनी चाहिए, क्या क्या कैपेबिलिटीज होनी चाहिए, ये हम मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को दे देते हैं। उसके बाद एमओडी तय करती है, डीआरडीओ से कंसल्टेशन करती है, फिर भारत सरकार में साइंटिफिक एडवाइजर टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी होते हैं, जो कि बहुत ही हाईली क्वालिफाइड साइंटिस्ट होते हैं। वो तय करते हैं कि क्या अभी आर्मी या नेवी या एयरफोर्स जो चीज मांग रही है, क्या हम अगले 3 साल में, 4 साल में, 5 साल में उसको भारत में बना सकते हैं। तो अगर ऐसा निर्णय लिया जाता है कि फौज को जो एक वेपन सिस्टम चाहिए या सपोर्ट सिस्टम चाहिए वो अगले 2-3 साल, 4 साल में भारत में बन सकता है, तो फिर उसको भारत में ही बनाने की तरफ प्रयत्न किया जाता है। सिर्फ जहां पे ऐसा लगता है कि नहीं, अगले 5 साल या 10 साल में भी हम उस वेपन सिस्टम को या सपोर्ट सिस्टम को या सब असेंबली को 10 साल में भी भारत में नहीं बना पाएंगे, रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में हम इंपोर्ट करते हैं। तो ये मेरे ख्याल से बहुत अच्छी एक प्रिंसिपल है और ये कॉन्सेप्ट भारत में बहुत अच्छी तरह से लागू हुआ है। इससे हमारी जो डिफेंस इंडस्ट्रीज हैं, पीएसयूज हैं, पीएसईज हैं, ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज हैं, उनका मनोबल भी बढ़ा है। अच्छी बात यह कि पिछले कुछ साल से प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स को भी इनवाइट किया जाता है। मैं आपको बताता हूं कि काफी सारे छोटे छोटे सिस्टम्स हैं डिफेंस के लिए जो कि अब प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स बना लगे हैं। लेकिन क्या होता है कि कई चीजें होती है अनग्लैमरस होती है, तो आम आवाम को पता नहीं लगता है। हाँ। मैं क्लासिक एग्जांपल देता हूं कि एक फाइटर एयरक्राफ्ट अगर पायलट उड़ा रहा है तो उसमें एक ऑक्सीजन सिस्टम होता है जो कि पायलट को हर हालत में ऑक्सीजन सप्लाई करता है। तो ये जो कंपोनेंट है, पहले कभी हम रशिया से इंपोर्ट करते थे, कभी फ्रांस से, कभी इंग्लैंड से, लेकिन अब हम भारत में ही ऑक्सीजन सिस्टम्स फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए बनाने लगे हैं। हमारा ही बिल्कुल। डिजाइन है, और हमारा ही यहीं पे जो यूके प्राइवेट देवनाथ जी, जो एंटरप्रेन्योर ने बात बनाया। प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं अक्सर कि आत्मनिर्भर भारत, और जितना ज्यादा आप आत्मनिर्भर होंगे उतना ज्यादा बेहतर होगा। रक्षा के क्षेत्र में तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है, ये बात भारत समझ रहा है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। बहरहाल ये डील हुई है, ये डील काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है और आने वाले समय में कहा यह जा रहा है कि भारत को इससे और ज्यादा मजबूती मिलेगी रक्षा क्षेत्र में। तमाम खबरों पर नजर आप रहिए, हमारे साथ देखते रहिए इंडिया न्यूज। एसोसिएट